आंखों के सामने भाग 4 अंदर का कैद खाना। वीरेंद्र जेल की कोठरी में है। चारों ओर सन्नाटा। अचानक वह सुनता है लोहे के सरियों से कोई खटखट कर रहा है। आवाज धीमे स्वर में, पापा पापा। वीरेंद्र चौंक कर उठता है। सरियों के पीछे उसकी बेटी काजल खड़ी है, मगर उसका चेहरा खून से सना हुआ। बड, काजल भयावह आवाज में, आपने हमें बचाया या हमेशा के लिए कैद कर दिया? वीरेंद्र डर कर चिल्लाता है, नहीं नहीं। अचानक वह जाग जाता है। यह सपना था। जेल के कैदियों के बीच वीरेंद्र अकेला रहता है, लेकिन उसके दिमाग में आवाजें गूंजती रहती हैं। कभी अरुण हंसता है, कभी सरिता देवी श्राप देती है। अरुण की आवाज गूंजती हुई, तेरी बेटी ने वार किया, लेकिन सजा तुझे मिली। हा हा हा। वीरेंद्र कान पकड़ लेता है, दीवार से टकराता है। जेलर देखता है। जेलर सहकर्मी से, ये आदमी बाहर से शांत लगता है, पर अंदर से टूट रहा है। सुनीता और बेटियां जेल में मिलने आती हैं। सुनीता धीमे स्वर में, हम ठीक हैं, लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, बस तुम्हें देखना था। वीरेंद्र मुस्कुराने की कोशिश करता है, मगर अचानक फुसफुसाता है, वीरेंद्र, मैं हर रात अरुण को देखता हूं। वो कहता है, सच दफन नहीं रहता। सुनीता घबरा जाती है। बेटियां आंसू पोंछती हैं। जेल में एक नया कैदी आता है, दुबला पतला युवक, जो वीरेंद्र के पास बैठकर बातें करता है। नया कैदी, मैंने भी किसी को मारकर दफना दिया था, अब उसकी आत्मा रोज मेरे साथ चलती है। वीरेंद्र उसकी ओर घूरता है। धीरे धीरे समझ आता है, यह कैदी और कोई नहीं, अरुण का ही रूप है। अरुण भ्रम में, मैं तो मर गया, मगर तू तो जिंदा होते हुए भी मर चुका है। वीरेंद्र चीखकर खड़ा होता है। साथी कैदी घबराकर उसे पागल समझते हैं। एक रात वीरेंद्र जेल की खिड़की से आसमान देख रहा है। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आती है। उसने गुनाह बच्चों को बचाने के लिए किया था, मगर अपने भीतर का बोझ उसे जी मार रहा था। वीरेंद्र, तू चाहे मुझे सजा देता रह, बस मेरी बेटियों को माफ कर देना। अगली सुबह जेलर देखता है, वीरेंद्र अपनी कोठरी में शांत बैठा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, आंखें बंद हैं, और वह अब सांस नहीं ले रहा। सुनीता और बेटियां रोते हुए जेल में आती हैं। सरिता देवी भी वहां मौजूद है। कुछ पल वह वीरेंद्र की लाश को देखती है, फिर बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर निकल जाती है। वीरेंद्र की कब्र पर काजल और रिया खड़ी हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पास के खेत में नया अंकुर फूट रहा है। झूठ और सच की लड़ाई में कभी कभी इंसान नहीं, सिर्फ उसका गिल्ट जीतता है, और वही उसका सच बन जाता है। कुछ राज इंसान को नहीं, इंसान का राज उसे मारता है।